हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेसन नंबर 3 देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है उससे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। अलजेब्रा में हम लेटर्स एंड नंबर्स दोनों का एक्सप्रेस करने के लिए दोनों को यूज करते हैं, लेटर्स एंड नंबर्स को। ठीक है, तो उनको जो एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। जो सिंगल टर्म का होता है उसको हम मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म्स रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स रहेगा तो ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म्स पर 3 टाइप्स होंगे। ठीक है, कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बेस्ड ऑन टर्म 3 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, मतलब एक ही अगर टर्म है, ठीक है, तो ये जो है 3x एक टर्म है। ठीक है, तो सिंगल टर्म के लिए सिंगल टर्म को क्या कहेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब वैसे ही 4x सिंगल टर्म है, 5/4m ये सिंगल टर्म है, -7 ये भी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये जो -7 है ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर, तो इसके लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे इसको। ठीक है, वैसे ही बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म्स रहेंगे, मतलब 15 - x, यहाँ पर 15 एक टर्म है और x -x दूसरा टर्म है, तो 2 टर्म्स आ गए इसके लिए, इसे कहेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैसे ही 2x - 3y, उसी तरह x + y। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल, 2 टर्म्स रहेगा तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहेंगे उसको। फिर 3 टर्म्स अगर आता है तो उसे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहेंगे, जैसे a + b + c और x² - 5x + 6। यहाँ पर ये भी 3 टर्म्स है, x² एक फर्स्ट टर्म, -5x सेकेंड टर्म, +6 थर्ड टर्म। ओके, तो मतलब दोनों टर्म के बीच में माइनस या तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, और मतलब वन टर्म में नंबर्स एंड लेटर्स के बीच में कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा बेस्ड ऑन टर्म, तो टर्म हमने जान लिया, 3x एक टर्म है, 4x टर्म है, 15 - x ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म में जो x है, जो लेटर है, उसे हम कहेंगे वेरिएबल, और जो नंबर है उसको कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, और x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड टर्म में 4x में x ये वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट नंबर है, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 - x में 15 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, और सेकेंड जो टर्म है -x, तो -x ये वेरिएबल है, और यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसके लिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ जिस वेरिएबल का अगर हमें कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लेंगे 1। जैसे यहाँ पर a + b + c, तो a का कोएफिशिएंट 1 है, b का भी 1 है, c का भी 1 है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जो नंबर है उसको कांस्टेंट कहेंगे, जो लेटर है उसको कहेंगे वेरिएबल। ओके, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद में ये हमें देखना है 2 का पावर 5। ठीक है, तो 2 का पावर 5 अगर है तो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें 2 क्या है? बेस है, और 5 क्या है? 5 को कहेंगे इंडेक्स। यहाँ पर 2 है बेस और 5 है इंडेक्स। जो पावर है 2 का पावर 5, 5 पावर जो है उसे कहेंगे इंडेक्स, तो 2 का पावर 5 ये इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है,
अब देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? एक तो जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का होता है, मतलब एक सिंगल एक्स, तो एक्स ही वेरिएबल रहेगा सभी टर्म में, या तो फिर मोर देन वन वेरिएबल रहेगा, मतलब एक्स वाई या फिर ए बी सी, मोर देन वन वेरिएबल। तो अगर वन वेरिएबल है तो ऐसे पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होगा टर्म में, मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2x का पावर 7 है, -5x + 9 है, तो यहाँ पर x एक ही वेरिएबल लिया है, बट ये जो फर्स्ट टर्म है 2x का पावर 7, इस x का वेरिएबल का, x जो वेरिएबल है इसका जो पावर है वो 7 है, मतलब इस पूरे टर्म में 7x का पावर हाईएस्ट है, तो ये 7 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है। सेकेंड जो टर्म है -5x, तो यहाँ पर x का पावर क्या है? 1 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? पावर 1 होगा, और जो कांस्टेंट नंबर रहता है उसका पावर ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। ठीक है। ओके। तो वन वेरिएबल में जिस टर्म के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा? उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 7 होगा। अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल्स का पावर है उसको प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर m का पावर 3 है, n का पावर 6 है, तो 3 + 6 होगा 9। सेकेंड टर्म में m का पावर 2, n का पावर 3, इसको प्लस किया तो 5 मिला हमें, और थर्ड टर्म में m एंड n का पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का पावर 9 है, सेकेंड का पावर 5 और थर्ड टर्म का पावर 2 मिला हमें, तो कौन से टर्म का पावर ज़्यादा है? फर्स्ट टर्म का, तो इसीलिए कितना है वो? 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया। अब क्या पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक ही है उसको देखेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल है उसके जो वेरिएबल है, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। In an algebraic expression, if the power of the variables are whole number, then that algebraic expression is known as polynomial। मतलब algebraic expression और polynomial दोनों भी एक नहीं है। अगर ऐसा algebraic expression है जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसे polynomial कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है p का पावर 3, मतलब 3 होल नंबर है, -1/2 p का पावर 2, पावर कितना है? 2 होल नंबर है, प्लस p इसका पावर 1 है, तो 1 होल नंबर है, इसीलिए 3 2 1 ये होल नंबर है। इन वेरिएबल्स को देखना है, सिर्फ वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। और सेम वैसे ही m का पावर 2 + 2 n का पावर 3 -√3 m का पावर 5, तो 2 3 एंड 5 ये पावर है, तो ये तो तीनों जो है वो होल नंबर है, इसके लिए ये भी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते? जिनका पावर होल नंबर नहीं होगा वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पर √y + 5, अब √y इसको एक्सप्रेस करेंगे तो y का जो पावर आता है वो हाफ आएगा। ठीक है। तो हाफ ये होल नंबर नहीं है, इसके लिए इसको हम √y + 5 को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, अगर रूट के अंदर आता है वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही 1/y - 3, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का पावर -1 आएगा। ओके। तो इसीलिए भी ये जो -1 है वो होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसके लिए भी इसीलिए ये 1/y - 3 ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है? वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल अगर निगेटिव
वेरिएबल का अगर निगेटिव नंबर आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल अगर रूट में आता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमने देखा है कि बेस्ड ऑन टर्म 3 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे भी 3 टाइप्स है, लीनियर पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। लीनियर मतलब जिस पोलोनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे कहेंगे लीनियर पोलोनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, और जिस पोलोनोमियल की डिग्री 3 रहेगी तो उसे कहेंगे क्यूबिक पोलोनोमियल। तो यहाँ पर अभी 2x + 3 ये जो पोलोनोमियल दिया है, तो यहाँ पर इस पोलोनोमियल में 2 टर्म्स है। जो फर्स्ट टर्म है 2x, तो x का जो ये जो x है इसका जो पावर है वो क्या होगा, क्या रहेगा, 1 होगा। ठीक है ना, और 3 जो कांस्टेंट पोलोनोमियल है इसका ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 एंड 1 में से बिगर नंबर है 1। तो ये जो पोलोनोमियल है, ये जो बाइनोमियल पोलोनोमियल है, तो इसका जो डिग्री क्या आया, 1 आया, इसीलिए 1 आता है तो लीनियर पोलोनोमियल कहेंगे इसको। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलोनोमियल कहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो पोलोनोमियल है यहाँ पर x का पावर 2 है और ये जो 1 है इसका पावर 0 आएगा, तो 2 यहाँ पर डिग्री बनती है। तो 2 डिग्री अगर आती है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। उसके बाद में 2x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 4, तो यहाँ पर 3x का पावर 3 है, फर्स्ट टर्म का 3 टर्म्स है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म में x का पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 2 है, और थर्ड जो है टर्म उसमें कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पोलोनोमियल, तो यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों टर्म में सबसे पावर ज़्यादा किसका है, 3 पावर सबसे ज़्यादा है, इसके लिए 3 जो पावर 3 अगर जिसकी डिग्री है, 3 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इस पोलोनोमियल की। तो 3 अगर डिग्री है तो उसे कहेंगे क्यूबिक पोलोनोमियल। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ पोलोनोमियल्स को देख लिया। प्रैक्टिस से 3.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलोनोमियल एंड जस्टिफाई। अगर हमें यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं क्या वो पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो उसे हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो जो हमें एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में, तो उसी बेस पे हमको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमें जो दिया है y + 1/y, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y + y का जो इंडेक्स आएगा, पावर आएगा, वो -1 आएगा। तो -1 होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने देखा कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसका जो इंडेक्स है, पावर है, वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 ये एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, 0 1 2 3 4 ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो -1 होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, और जस्टिफाई हमें करना है, इसके लिए हमने जस्टिफाई किया क्योंकि बिकॉज इंडेक्स ऑफ y का जो इंडेक्स है, पावर है, इंडेक्स यानी क्या, पावर, वो इन 1/y इज -1। ठीक है, तो जो पावर है वो क्या है, -1 है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड जो दिया हमें वो है 2 - 5 √x। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 5 x का जो पावर आ जाएगा वो फ्रैक्शन में आया 1/2। तो इसके लिए ये जो पावर आ गया, x का जो इंडेक्स आ गया, वो होल नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो होल नंबर अगर रहता तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देते। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये जो फ्रैक्शन में आ गया है वेरिएबल का पावर। ठीक है,
तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because index of x in term phi अंडर रूट एक्स इज 1/2। ठीक है, तो इसको हमने जस्टिफाई किया। थर्ड जो है वो है x का पावर 2 प्लस 7x। अब यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 9, तो 9 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 0। तो 2, 1 एंड 0 ये तीनों भी क्या है, होल नंबर है। इसके लिए यहाँ पर ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। यस, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड पॉलिनोमियल है, थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसका m वेरिएबल का जो पावर है, इंडेक्स है, वो -2 है, मतलब निगेटिव इंटीजर्स है। तो ये होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इंडेक्स ऑफ m इन टर्म 2m-2, 2m का पावर -2 इज -2। ठीक है, मतलब 2m का पावर -2, इसमें जो इंडेक्स आया है इस टर्म का वो क्या आया है, -2 आया है। ठीक है, तो -2 आया है, इसके लिए ये होल नंबर नहीं है, इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लास्ट जो है वो हमें दिया है 10 नंबर पर, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 10 नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहता है उसकी डिग्री, उसका जो डिग्री रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो, डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10। ठीक है, तो 10 का डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें वेरिएबल नहीं दिया है। ठीक है ना, ये नंबर कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो अज्यूम क्या करेंगे, इसको 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, और ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसीलिए जो 10 नंबर है वो कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का, मोनोमियल टाइप है। ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा तो वो किस में आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा, और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 ये होल नंबर है, इसीलिए ये जो 10 नंबर है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m का पावर 3 मतलब क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें जो m का जो पावर है 3, इसका हमें कोएफिशिएंट लिखना है 11mn। इसमें mn ये क्या है, वेरिएबल है, mn का कोएफिशिएंट क्या है, 11 है। ठीक है, इसी प्रकार हमें m का पावर 3 का कोएफिशिएंट हमें लिखना है। फर्स्ट है m का पावर 3। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है,
सेकेंड जो एक्सप्रेशन दिया है हमें वो है -3/2 प्लस m माइनस √3 m का पावर क्या है 3। ठीक, तो यहाँ पर m का पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है √3 है। ओनली √3 नहीं है, उसके साथ में क्या साइन है माइनस का साइन है, तो -√3 ये क्या है m पावर 3 का कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, थर्ड जो एक्सप्रेशन हमें दिया है वो -2/3 m का पावर 3 -5 m का पावर 2 प्लस 7m माइनस 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ m का पावर 3 का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर m का पावर 3 यहाँ इधर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में है। ठीक है, ये जो है ये टर्म में है, तो m का पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है वो कौन सा है यहाँ पर -2/3। ये m का पावर 3 का कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ बोला है कि m का पावर 3 का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो उसी का हमें कोएफिशिएंट लिखना है। अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जैसे पहले ही हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, अगर a है तो a क्या होगा वेरिएबल होगा और a का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, b का भी 1 है और c का भी 1 है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मोनोमियल्स टर्म्स में हमने देखा x का कोएफिशिएंट 3 है, सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट 4 है, थर्ड में m का कोएफिशिएंट 5/4 है। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमने देखा डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द पोलोनोमियल। जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड है उसके बेस पे हमें पोलोनोमियल्स को लिखना है, और हमें दिया है वेरिएबल x दिया है। सभी में हम वेरिएबल क्या लेंगे x लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है मोनोमियल विथ डिग्री 7। अब डिग्री क्या होता है हमने देखा, डिग्री जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी वो क्या होगी पोलोनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो फर्स्ट, और वो ये भी हमने देखा टाइप ऑफ मोनोमियल्स, टाइप ऑफ पोलोनोमियल्स क्या है। तो टाइप ऑफ पोलोनोमियल्स कितने हैं, अगर 1 टर्म रहेगा तो उसे मोनोमियल कहा है, 2 टर्म्स रहेगा तो उसको बाइनोमियल कहा है, और 3 अगर टर्म्स रहेंगे तो उसको ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 है तो उसको सभी को क्या कहा है पोलोनोमियल्स कहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट दिया है, मोनोमियल्स को हमें लिखना है और डिग्री क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल हमें क्या दिया है x दिया है, तो x की डिग्री अगर 7 है तो इसे हम क्या कहेंगे, x का पावर क्या है 7। तो ये जो टर्म है ये मोनोमियल है, मतलब 1 टर्म का है, और इसे हम पोलोनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है होल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। हमें कंडीशन क्या थी, मोनोमियल को हमें लिखना है, डिग्री उसकी 7 होनी चाहिए। तो डिग्री 7 मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर है वो क्या होती है पोलोनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, तो 7 इसकी क्या होगी, इस पोलोनोमियल की डिग्री हो गई। ठीक है, मोनोमियल है मतलब सिंगल टर्म है, इसके लिए मोनोमियल। ठीक है, सेकेंड जो है वो है बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब बाइनोमियल मतलब हमें 2 टर्म्स लेना है, 2 टर्म हमें लेना पड़ेगा। तो x की डिग्री 35 प्लस 2 ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो x की पावर 35 प्लस 2 मतलब ये 2 क्या हो गए टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, इसके लिए इसको कहेंगे हम बाइनोमियल। और डिग्री क्या हो गई इस पोलोनोमियल की, सबसे हाईएस्ट है 35, तो इसके लिए 35 क्या है डिग्री हो गई इसकी। ठीक है, इस पोलोनोमियल की डिग्री 35 हो गई। थर्ड दिया है हमें ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। अब ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स को लिखना पड़ेगा।
x की डिग्री 8 प्लस x की डिग्री 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स आ गए हैं, वेरिएबल हमने x ही लिया है, ओके। और यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स आ गए तो ट्राइनोमियल हो गया। और तीनों में से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 8, मतलब 8 तीनों में से हाईएस्ट जो तीनों में से तीनों टर्म्स में से किसका पावर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पावर कौन सा है? 8 ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो 8 ये हाईएस्ट पावर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो पावर वाला है वो 8 क्या हो गया? डिग्री हो गई उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमें दिया है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनकी डिग्री हमें लिखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है वो है कांस्टेंट है, मतलब ये नंबर दिया है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। जो भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री क्या होगी? 0, ठीक है। ओके, फर्स्ट की डिग्री क्या होगी? 0, ठीक है। ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है और ये कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। सेकेंड जो दिया है हमें पॉलिनोमियल वो भी मोनोमियल है, मतलब एक टर्म है x और उसकी डिग्री 0 हमें दिया है, ठीक है। डिग्री ऑलरेडी हमें लिख के दिया है 0, तो इसकी मतलब ये जो इसका पावर है x का पावर क्या है? 0 पावर है। तो यहाँ पर मोनोमियल टर्म है, इसके लिए इसकी जो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड जो टर्म है वो भी मोनोमियल टर्म है, सिंगल टर्म, वन टर्म है। तो इसका x का जो डिग्री, x का जो पावर है वो 2 है और एक ही टर्म है, इसके लिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ हमें दिया है √2m का पावर 10 माइनस 7। तो यहाँ पर दो टर्म है बट m जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या हो, उसका जो पावर है वो 10 है। तो जो पावर 10 है वो ही क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 7 जो है 7 कांस्टेंट है, उसकी डिग्री क्या है? 0 है। तो 0 और 10 में से हाईएस्ट कौन है? 10। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर 2p माइनस √7, ठीक है। तो यहाँ पर p का जो पावर है वो क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसके लिए इसका पावर क्या है? 1 है। और ओके, तो डिग्री कौन सी हो गई इसकी? जो p का पावर 1 है वो डिग्री हो गई, ठीक है। ओके, क्योंकि ये जो √7 है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 1 नंबर। तो 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई, जो हाईएस्ट है वो डिग्री होगी, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर ट्राइनोमियल टर्म है, ठीक है। अब 7y, y का पावर क्या है? 1। सेकेंड टर्म में y का पावर 3 और थर्ड टर्म में y का पावर 5। वेरिएबल y है बट तीनों का जो पावर है वो 1 3 और 5 है। तो बड़ा कौन सा है? तीनों में से 5 बड़ा है, तो 5 क्या होगा? इसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 6 का जो पॉलिनोमियल दिया है उसका डिग्री क्या है? 5। जो सबसे बड़ा है पावर वो क्या है? डिग्री है उस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो दिया है हमने 7 नंबर, तो x की पावर 1 हो गई, y की पावर 1 और z की पावर 1 हो गई। अब ये मोर देन 1 वेरिएबल है। यहाँ पर तीनों y था, यहाँ पर x y z 3 वेरिएबल है, तो तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 हो गया इसका। फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो 3 हो गया। सेकेंड टर्म का पावर क्या हो गया? 1 + 1 2 हो गया और थर्ड का पावर 1 हो गया।
तो फर्स्ट टर्म का पावर 3 है, तो तीनों टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो 3 क्या है, मैक्सिमम है, मतलब हाईएस्ट पावर है। तो इसके लिए ये जो पूरा जो पॉलिनोमियल है, जो मोर देन वन वेरिएबल है, उसको हमने प्लस करके किया। पहले टर्म के जो वेरिएबल को प्लस किया, सेकेंड टर्म के वेरिएबल को प्लस किया, थर्ड टर्म का वेरिएबल जो है उसको प्लस किया। ओके, तो फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल का टोटल मिला हमें 3, जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अभी ये भी मोर देन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पर 3 + 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फर्स्ट वेरिएबल का टोटल 10 हो गया, फर्स्ट वेरिएबल का पावर का टोटल 10 हो गया। सेकेंड जो है वो 5 + 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 + 1 6 हो गया, और सेकेंड का यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का 10 है, सेकेंड टर्म का 6 है, थर्ड टर्म का क्या है, 2 है। तो पहले टर्म का हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। तो इसकी जो 8 नंबर हमें पॉलिनोमियल दिया है उसका जो डिग्री हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। क्वेश्चन 5 देखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्लासीफाई पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो हमें क्या पॉलिनोमियल्स दिए हैं वो क्लासीफाई करने हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर देखो 2 नंबर बिगर नंबर है, इसका x का 1 है, इसका 0 है, तो x का जो पावर है वो 2। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट है वो 2 है, तो इसकी 2 है, तो 2 अगर डिग्री आती है, इसकी डिग्री 2 आती है, तो 2 क्या है, क्वाड्रेटिक। 2 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 2 को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। सेकेंड जो है उसकी डिग्री, p की डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 है, इसके लिए लीनियर होगा। ठीक है, तो सेकेंड जो डिग्री है b की डिग्री वो 1 है, इसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड जो दिया है हमें पॉलिनोमियल्स, वो y की डिग्री क्या है, 1 है, सेकेंड वेरिएबल नहीं है सेकेंड। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो 1/2, ये कांस्टेंट नंबर है, तो वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, तो इसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 1 हो गया, इसके लिए ये 1 डिग्री है, इसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फोर्थ जो दिया है वो उस पॉलिनोमियल में m का जो पावर है वो 3 है, प्लस फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में m का पावर 2 है, थर्ड में m का पावर क्या है, 1 नहीं गिवन है, इसके लिए क्या हम अज्यूम करेंगे, 1। ठीक है, ओके, क्या होगा, m का पावर यहाँ पर नहीं दिया है, इसके लिए 1 होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 3 है, तो 3 डिग्री हो गया, तो 3 हो गया डिग्री, इसके लिए 3 अगर डिग्री आती है तो क्यूबिक कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, यहाँ पर फिफ्थ दिया है a स्क्वायर, तो a का जो पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 2 है तो उसे क्या क्या कहा है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ है 3r का पावर 3। ठीक है, तो ये 3 इसका पावर है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो 3 है, इसके लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है हमें, उसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म देखेंगे। तो पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको देखेंगे, और फिर इंडेक्स फॉर्म को देखेंगे। तो यहाँ पर एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया है, तो इसकी जो पावर है उसको पावर को देखना है। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक ही वेरिएबल है, एक्स है, ठीक है, सभी टर्म में एक्स वेरिएबल है, बट एक्स की जो पावर है उसको देखना है। यहाँ पर एक्स का पावर नहीं लिखा है तो 1 है, सेकेंड टर्म में 2 पावर है, 5 में कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 हो जाएगा पावर, और लास्ट में जो x है उसका पावर क्या है 4, ठीक है। तो अभी ये जो पावर के हिसाब से हमें क्या करना है, उस पावर के हिसाब से हमें उसको डिक्रीजिंग नंबर में, पावर के डिक्रीजिंग नंबर में उसको राइट डाउन करना है। जैसे डिक्रीजिंग फॉर्म में करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा जो पावर है, सबसे वेरिएबल का सबसे जो बड़ा पावर है वो वेरिएबल, वो जो टर्म है वो फर्स्ट आ जाएगा। तो x का पावर 4 ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। 4 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, बट 3 यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद में 3 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो ये जो -3x² इसको लेंगे, ओके। अब 2 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर है, तो ये पूरा उठा के लेंगे, तो यहाँ पर साइन क्या है, +x, तो उसको लिया, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर +5, ठीक है। तो इस तरह जो हमने लिखा है डिक्रीजिंग फॉर्म, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा है हमने उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब डिक्रीजिंग फॉर्म करते टाइम पे हमने देखा कि 4 के बाद में 3 यहाँ पर मिसिंग है, 4 के बाद में 3 मिसिंग है, फिर 2 है, 1 है एंड 0 है, बट 3 यहाँ पर मिसिंग है, तो 3 को हमें उसके अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसको 3 को लेकर हम जो लिखेंगे पॉलिनोमियल उसे कहेंगे हम उस पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का पावर 4 प्लस, अब मिसिंग क्या था, x का पावर 3 मिसिंग था, तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको क्या लिखा हमने, 0 लिखा, ठीक है। 0 हमें कंपलसरी लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है। जो मिसिंग जो है वेरिएबल का पावर 3, x का पावर 3, उसको हमें इंसर्ट करना है, तो हमने उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या लिखा हमने, 0 लिखा। हमें सिर्फ लेना है वेरिएबल को, लेना है वेरिएबल के पावर को देखना है, वेरिएबल के पावर को हमें जो डिक्रीजिंग फॉर्म में जो मिसिंग है उसको लेना है, ठीक है। तो 0 x का वैल्यू, x का पावर क्या है 3, ठीक है, ये मिसिंग है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये मिसिंग था इसको हमने लिख दिया, ओके। और बाकी तो ऑलरेडी है, पावर 2 यहाँ पर है, x का पावर 2 है, तो एज इट इज यहाँ पर क्या है, -3x, ठीक है, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। यही सेम मैंने एग्जाम्पल लिया है, हाँ, यही एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो -3x का पावर 2, फिर +x का पावर 1 एंड +5 का पावर 0, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया डिक्रीजिंग पावर, ठीक है, डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया, बट उसमें जो मिसिंग है उसको भी हमने लिख दिया, तो उसे कहेंगे हम इंडेक्स फॉर्म, ओके। तो हमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्म्स को देख लिया, कौन से फॉर्म्स को देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा है और इंडेक्स फॉर्म को देखा है। अब हमको देखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखने से पहले हमें इंडेक्स फॉर्म होना कंपलसरी है। अगर इंडेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो पहले हमें उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में हम कोएफिशिएंट फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो अभी हमें एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है वो है x का पावर 3 -3x का पावर 2 प्लस 0x -8। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कौन से फॉर्म में है, 3, 2, 1 एंड 0, तो ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, इंडेक्स फॉर्म में है,
ठीक है। तो इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म करना है, इंडेक्स फॉर्म का हमें कोएफिशिएंट फॉर्म करना है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म का कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं करना है। ओके, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो उसको इंडेक्स फॉर्म करेंगे और उसके बाद में उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, अब जो वेरिएबल है उसकी उसकी उसका साथ में जो नंबर है, उसके साथ में जो नंबर आया है, मतलब ये टर्म में जो वेरिएबल है उसका साथ में जो नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो क्या है, उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर x फर्स्ट जो टर्म है x का पावर 3, इसका कोएफिशिएंट नहीं दिखा, यहाँ पर दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है, x का पावर 2 का कोएफिशिएंट है -3, साइन के साथ लेना है -3, ये प्लस है, ये यहाँ पर -3 है, तो -3 कोएफिशिएंट हो गया सेकेंड टर्म का। थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, 0x, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर +0 लिखा है। और लास्ट में जो नंबर है वो -8, ठीक है, -8 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो सभी हमने कोएफिशिएंट को लिख दिया, मतलब लास्ट में जो नंबर है उसका वेरिएबल तो है नहीं, तो ये जो कांस्टेंट मतलब नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर्स है, उसको हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट जो दिख रहे हैं उनको हमने राइट डाउन किया कॉमा करके, तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.1 का 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने देखा पॉलिनोमियल के फॉर्म्स को देखा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद में इंडेक्स फॉर्म को देखा और हमने कोएफिशिएंट फॉर्म को देखा। तो हमें क्वेश्चन 6 में कहा है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो दिया है हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, सबसे ज़्यादा जो पावर है उसको पहले लिखना है, उस टर्म को पहले लिखना है, तो m का पावर 3 ये पहले लिखा हमने, उसके बाद में जो कांस्टेंट नंबर है वो लास्ट में आ जाएगा, इसका 0 पावर है, 5m, m का पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लास्ट टर्म है वो सेकेंड में आ जाएगा, साइन के साथ में लेना है, तो इसका साइन क्या है, प्लस 5m, और लास्ट में आ जाएगा +3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, जो पावर है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। ओके, ये हो गया हमारा। सेकेंड जो हमें दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म दिए हैं। ठीक है, तो ये 6 टर्म में सबसे बिगर जो पावर है वो है 5, तो मतलब ये टर्म फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो y का पावर 5 ये पहले आएगा, उसके बाद में 5 के बाद में क्या है, 4 आता है। ठीक है, डिक्रीजिंग नंबर में, तो ये होल जो टर्म है +2y का पावर 4 ये आ जाएगा, +2y का पावर 4। उसके बाद में 4 के बाद में डिक्रीजिंग नंबर 3 है, तो +3y का पावर 3 ये आ जाएगा। 3 के बाद में 2, तो ये माइनस पूरा साइन के साथ में y का पावर 2। उसके बाद में 1, तो 1 मतलब ये आ जाएगा, y का यहाँ पर पावर लिखा नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसमें साइन क्या है, -7y, तो ये होल टर्म आ जाएगा -7y। ओके, उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर, तो 1/2, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर साइन है माइनस का, -1/2। ठीक है, -1/2 क्या है लास्ट में, कांस्टेंट, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए पहले हमें क्या करना है,
जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर मिसिंग है उसको लिखना पड़ेगा। तो पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर x का पावर 3 हमें गिवन है, उसके बाद में 2 एंड 1 मिसिंग है, तो उसको हम लिखेंगे x का पावर 2। यहाँ पर कोएफिशिएंट को हमें लिखना है 0, ठीक है। 0 कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस 2 मिसिंग है और 1 भी मिसिंग है। x का पावर यहाँ पर 1 हो गया, लिखेंगे नहीं, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी -2, ठीक है। लास्ट में क्या है, -2 दिया है। कांस्टेंट क्या है, लास्ट में जो नंबर है वो है -2, ठीक है। ओके, तो 3, इसका पावर 3, 2, 1 एंड यहाँ पर पावर क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, तो ये पहले हो गया इंडेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका अभी हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म जैसे हमें बुक में दिया है, देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज, अभी लिखना पड़ेगा हमें जो भी कांस्टेंट नंबर, जो भी नंबर है उसके कोएफिशिएंट के, मतलब वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स सेकंड एक्स का कोएफिशिएंट 0, थर्ड का कोएफिशिएंट 0 और लास्ट कोएफिशिएंट -2, ठीक है। तो इस तरह हमने लिख दिया। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड जो है वो है 5y। तो यहाँ पर y का पावर क्या है, 1 है। तो 1 के बाद में क्या है, कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इंडेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, लास्ट में कांस्टेंट नंबर नहीं दिया, इसके लिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। तो इसीलिए इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी मैं। फर्स्ट जो है x वेरिएबल, y वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, 5 आ गया। और लास्ट में जो नंबर है वो है 0, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड कोएफिशिएंट फॉर्म। थर्ड जो दिया है पॉलिनोमियल, उसको पहले हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले जो है वो पावर है 4, ठीक है। तो 2m का पावर 4, उसके बाद में डायरेक्टली हमें पावर दिया है 2, ठीक है ना। तो दो पावर मतलब बीच में जो पावर मिसिंग है वो है 3, ठीक है। तो उसको लिखेंगे प्लस 0m का पावर 3, ठीक है। कोएफिशिएंट हमें लेना है 0, ठीक है। जो मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज हम लेंगे 0। उसके बाद में पावर है m का पावर 2, इस टर्म को लेंगे -3m का पावर 2, मतलब 4, 3, 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर आएंगे सभी। ओके, m का पावर 2, उसके बाद में 2 के बाद में क्या आएगा, 1 पावर आएगा, वो भी मिसिंग है यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे 0m का पावर 1, ठीक है। 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो है वो है नंबर +7, ठीक है। तो इसका जो पावर है 0 होता है। तो ये हमने इंडेक्स फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का कोएफिशिएंट m का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। उसके बाद में सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट 0 है। उसके बाद में थर्ड टर्म में -3 है कोएफिशिएंट m का। उसके बाद में 0 है, ठीक है। उसके लास्ट में है 7 नंबर है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। लास्ट में जो नंबर है वो है कांस्टेंट नंबर, तो उसको लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में फोर्थ जो हमें दिया है वो है -2/3। तो ये -2/3, इसको कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये जो नंबर है ये नंबर कांस्टेंट नंबर है, तो इसीलिए यही क्या है, यही जो कांस्टेंट है वही कोएफिशिएंट हो गया। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म -2/3 आएगा, ठीक है। सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, तो उसके बेस पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। तो 1x प्लस 2x प्लस 3, लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है। इसके लिए लास्ट में x नहीं दिया, तो इसकी जो इस लास्ट में जो नंबर है इसका जो डिग्री इसका जो पावर है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट है उसका जो पावर है वो x का पावर 1 है, और जो फर्स्ट है उसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने रफली आइडिया लिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे हम, x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा आंसर है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सेकंड सेकंड हमें दिया है, वो देखो जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो इंडेक्स फॉर्म के ऊपर बनता है। तो यहाँ पर 0 है, मतलब 0 जो है कोएफिशिएंट वो ऐड किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशनली, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5x प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0x, मतलब ये 5x प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0x -1, लास्ट में नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इसमें वेरिएबल नहीं आएगा, तो इसका जो पावर है वो 0, उसके यहाँ पर जो x है उसका पावर 1, उसके बाद में मतलब उसका अगला जो x है उसका पावर 2, उसके अगले जो x, उसका आगे जो x है उसका पावर 3, एंड फर्स्ट जो है उसका पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर 0 0 एंड 0 ये एडिशनल है इसमें, ओके ना, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो इंडेक्स फॉर्म है। ओके, इंडेक्स फॉर्म हम करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग जो पावर है उसको लिखने के लिए लेते हैं, ठीक है ना, 0 कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तभी इसको क्या करना है, इसको निकाल देना है हमें, ठीक है ना, स्किप करना है इसको, 3 जो 0 है उसको स्किप करना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो 5x का पावर 4, ठीक है, ये टर्म आएगा। लास्ट में जो टर्म है -1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, वैसे ही यहाँ पर थर्ड में -2x प्लस 2x -2x एंड प्लस 2, लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है। तो इसका पावर 0, इसका 1, इसका 2 एंड इसका 3। तो यहाँ पर कहीं पे भी 0 नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका -2x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 -2x प्लस 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व किया। सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। हमें बोला है राइट द अप्रोप्रिएट पोलोनोमियल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर 6 हमें पोलोनोमियल दिए हैं और 6 बॉक्सेस दिए हैं, तो उनको प्रॉपरली हमें इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट जो पोलोनोमियल है x प्लस 7, ये बाइनोमियल है, ठीक है ना। ओके, और x का पावर 3 प्लस 9 ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये दोनों बाइनोमियल है, इसके लिए दोनों में से एक बाइनोमियल में आएगा। ओके, फर्स्ट जो है वो है x का यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है ना, और सेकेंड जो है x का पावर 3 है। तो x का पावर अगर 1 है तो ये लीनियर में आ सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और x का पावर 3 ये क्यूबिक हो गया। ओके, तो x प्लस 7 और x क्यूब प्लस 9 ये दोनों में से एक हमें बाइनोमियल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे लेते हैं,
x का पावर 3 प्लस 9। ओके, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। सेकंड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होना चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। तो 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये हमने ट्राइनोमियल में लिया। अब मोनोमियल में हमें सिंगल लेना पड़ेगा, तो सिंगल यहाँ पर एक ही है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट साइड के बॉक्सेस हमारे कंप्लीट हो गए। अभी 3 बाकी है, तो उसको करेंगे। लीनियर मतलब 1 डिग्री, मतलब एज पर डिग्री पॉलिनोमियल की अगर 1 डिग्री है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x प्लस 7, x की डिग्री क्या है, 1 है यहाँ पर, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x प्लस 7 ये जो है फर्स्ट वाला, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बाद में जिसकी डिग्री 2 आती है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोलोनोमियल है इसकी डिग्री 2 ग्रेटर है। ओके, तो ये मतलब 2 का जो पावर है, x का पावर 2, ये ग्रेटर है इसमें, इसके लिए 2 ये डिग्री हो जाएगी इस पोलोनोमियल की। ठीक है, तो 2 अगर डिग्री है एज पर डिग्री, तो ये इसको जिसकी डिग्री 2 आती है तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। ठीक है, लास्ट में हमारा बचता है ये, इसकी डिग्री देखो, x की डिग्री 3 है, सबसे ज़्यादा पावर है 3। ठीक है, तो 3 अगर डिग्री आती है तो उसे कहेंगे क्यूबिक पोलोनोमियल। तो ये जो पोलोनोमियल है x का डिग्री 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये क्यूबिक पोलोनोमियल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3.1 को सॉल्व किया है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।